एनर्जी है क्या नहीं? तो फिर मेरा मेन इंटर्नशाला का क्या है बोलना कि लास्ट ईयर तक ना मुझे भी लगता था क्या है ये सब इंटर्नशिप वगैरह, कुछ इंटरेस्ट नहीं था मुझे। लोगों ने बहुत बोला, मेरे फ्रेंड्स ने भी कर लिया। मैं बोला आपका स्किल लेवल इतना हाई है, कोई इंटर्नशिप की जरूरत नहीं है, कंपनी ऐसे उठा लेगी मुझे। फिर जब कंपनी में छुट्टियों के टाइम जॉब अप्लाई करने को गए, ऐसे ऐसे हकल रहते, मतलब पूछते भी नहीं है उधर, खड़ा नहीं करते। राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, उसके बाद बोलते कॉल आएगा, कॉल तो आता नहीं है कभी। ऐसे ऐसा सीन है इंडस्ट्री में। कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, सादे में तो मैकेनिक के लिए कार के लिए गया था, कुछ नहीं, उसकी 7,000 पगार, कुछ नहीं मिलता उसमें। और ये सब करने के बाद भी कुछ अचीवमेंट हो रहा नहीं था। मैं बोला यार क्या करना है, क्या करना है। तो फिर कुंभकर्ण सर ने इसी साल मुझे इंटर्नशाला का लिंक भेजा था, तो मुझे इंटरेस्ट आया, चलो लोग इतना बोल रहे, मैं भी ट्राई कर लेता क्या उसमें। तो फिर वो खोला, उसमें रेज्यूमे बनाना काफ़ी आसान था। और उसमें ये हुआ क्या बोलते हैं, हाँ जो डिटेल्स थे, जैसे हम फॉर्म भरते हैं एग्जाम फॉर्म या कोई फॉर्म, तो उसमें डिटेल्स पूछते हैं, तो वो डिटेल्स मैंने भर लिए सिर्फ उसमें। और वो डिटेल्स की वजह से मेरा रेज्यूमे उसमें रेडी हो गया। अब क्या करना है कि उसमें अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है, किस बेसिस पे इंटर्नशिप चाहिए, कौन सा प्रोफाइल चाहिए हमें रिसर्च का चाहिए, हमें वर्कशॉप में काम करना है, हमें ट्रैवल का चाहिए, कोई भी ऐसा इंटर्नशिप जैसा हमें प्रेफरेंस चाहिए वैसा वाला इंटर्नशिप हम उसमें प्रेफरेंस डालना है। फिर वो आते रहते हैं। अभी फिलहाल 2.5 लाख स्टूडेंट्स है कुछ, तो भी करेंटली इंटर्नशिप कर रहे हैं इंटर्नशाला से। और 5 लाख से ज़्यादा कंपनीज है और 100 से ज़्यादा प्रोफाइल है। प्रोफाइल वही है, कोई रिसर्च है, कोई फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, वेब डिज़ाइन, पाइथन यूज़ करना, सिखाना, टीचिंग, सब है उसमें अलग अलग टाइप के। पुणे में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। अभी वर्ल्ड का भी क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है अभी फिलहाल। वर्ल्ड का लार्जेस्ट यानी सिर्फ इंटर्नशिप्स के लिए। जैसे monster.com या फिर naukri.com के बारे में सबको पता होगा कि उसमें अप्लाई करते हैं, पर उसमें भी मैंने देखा था, उससे मुझे कुछ ये नहीं मिला। और इंटर्नशाला से मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले। और ये पहला इंटर्नशिप है। पहली बात तो मुझे इंटर्नशिप में इसलिए इंटरेस्ट नहीं था कि उसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि उसमें स्टाइपेंड नहीं देते थे, फ्री में काम कराते थे और ट्रैवल एक्सपेंस भी नहीं, कुछ नहीं, बस 3-6 महीना काम करो, एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। बोला ठीक है, मैं तो उसी माइंडसेट से था। लेकिन जब इंटर्नशाला का ऐप मैंने खोला तो उसमें मुझे दिखा कि उसमें मिनिमम तो 2-3 हज़ार तक के इंटर्नशिप तो मिल रहे थे। मैं काफ़ी खुश हो गया। मैं बोला घर बैठे पैसे, क्योंकि उसमें वर्क एट होम का ऑप्शन है, क्योंकि कुछ काम होगा तो घर पे दे देंगे। कोई अगर अच्छी कंपनी होगी वो आपको लैपटॉप दे देगी, अगर उनका फोटोग्राफी का है तो आपको कैमरा देगी, तो कंपनी से प्रोवाइड करेगी आपको। और आपको सिर्फ जो वो प्रोफाइल देता है उस हिसाब से काम करना है आपको, ज़्यादा नहीं, दिन में 2-3 घंटे या फिर हफ्ते में 6 घंटे, ऐसा कुछ तो भी होगा उसका। तो अलग अलग जैसे प्रोफाइल उसका लेंगे, उसका वैसे आता रहता है। तो उसके अलावा कि ये हाँ, तो फिर मैंने अप्लाई कर दिए। मैंने अराउंड 250 इंटर्नशिप्स को अप्लाई किए, कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहा था, ताकि मुझे ऐसा चांस ना रहे कि कोई नहीं क्या एक को कर रहा हूँ फिर उसमें नहीं हो रहा। तो ऐसे मैं 20 इंटर्नशिप्स में सेलेक्ट हो गया। उसमें से फिर ऐसा आने लगा कि जहाँ से मुझे निकल रहे थे, अब मुझे निकलना पड़ रहा था उनको कि नहीं, मैं ये वाला नहीं, मुझे ये वाला चाहिए। तो लास्ट में मुझे एक बेस्ट मिला था। अभी इसमें कैसा है कि मिनिमम ना 1 वीक का भी इंटर्नशिप है, 1 वीक करो उसमें स्टाइपेंड भी मिलता है। तो मेरा ऑलमोस्ट 1 वीक वाला था, अराउंड 15 डेज का था। वो एग्जाम्स और बाढ़ आई थी बीच में, तो उसकी वजह से एक्सटेंड हो गया वो 1 महीने के लिए, तो पूरा अगस्त मेरा उसमें गया। तो मैं रिसर्च इंटर्न था, तो मैं मेरा जॉब प्रोफाइल बताता हूँ थोड़ा। तो मेरा जॉब प्रोफाइल ये था कि मैं एक रिसर्च इंटर्न था ISLI के लिए, इंडियन स्कूल लीडर इंटर्नशिप। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ता था कि स्कूल्स में जाना पड़ता था, उनके प्रिंसिपल से मिलना पड़ता था और उनका इंटरव्यू लेना पड़ता था मुझे। अब पहले मुझे PMC स्कूल्स अलॉट किए गए, बाद में प्राइवेट स्कूल्स भी अलॉट किए गए। तो फिर उसके वजह से वो तो मुझे एक्सपीरियंस भी मिल रहा था और फिर उनका रिसर्च का काम भी उसमें हो गया। उसके बाद हाँ, उसका स्टाइपेंड भी मुझे अच्छा मिला, उसको 11,000 स्टाइपेंड था। तो एक बार में मुझे 11,000 मिल गया इसमें। तो ऐसे और एक था, मैंने और एक लिया था, उसमें मुझे इंग्लिश सिखाना था सबको चैट्स पे। तो उसमें स्लॉट देते थे, 3 घंटे का स्लॉट होता था दिन में, कोई भी 3 घंटा सेलेक्ट करो, सुबह 7 बजे से रात को 1 बजे तक रहता था वो। तो मैंने रात के 9 से 12 बजे तक का टाइम लिया था। तो वो 3 महीने का था, तो उसमें मंथली 3,000 था स्टाइपेंड। और उसमें सबको मतलब उसमें हम जैसे लोग जो भी वो ऐप पे अटर करके ऐप था,
तो ऐप यूज़ करके चैट करते थे और मैं उनको रिप्लाई करता था एज एन अटर एक्सपर्ट। तो उनका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेक्शंस वो सब करके देना पड़ता था, एक ऑडियो मैसेज भेजना पड़ता था उन्हें ऐसा। और भी प्रोफाइल्स है जिसमें हमें रिकॉर्डिंग करके देना पड़ता है, ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है। ट्रांसक्रिप्ट यानी कि हम बात कर रहे हैं और ये कोई तो लिखेगा, तो ये मुझे लिखना पड़ता था। तो ऐसा सब है, ये सब इंटर्नशाला के थ्रू हुआ। अब मेरा जो लेटेस्ट प्रोफाइल है, ये मेरा 3rd इंटर्नशिप है इसी साल इंटर्नशाला का हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे एज एम्बेसडर सेलेक्ट किया है हमारे कॉलेज के लिए, तो पूरे कॉलेज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। थैंक यू। तो ये सब अचीवमेंट के लिए मैं बोलूँगा कि ओमकरण सर के लिए एक ताली हो जाए पहले। फिर भंडारे सर का भी सपोर्ट था, तो उनके लिए भी एक बार। ठीक है, अभी का मेरा प्रोफाइल बताता हूँ। अब मुझे सिर्फ प्रमोशन करना है इंटर्नशाला का, और आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग पता होगा, फालतू होता है, पता है, दिमाग खराब होता है उसमें, क्योंकि 10,000 रुपये भरो और फिर 2 जन लेकर आओ और उनको बोलो और 2 जन लेकर आने। ये सबने किया होगा, आधे लोग ने किया होगा, पता नहीं मैंने किया था, और पैसे डूब जाते हैं इसमें। वो लोग कुछ भी सपने दिखाते हैं उसमें, तो फिर वैसा नहीं है। पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये वो नहीं है। इसमें भी प्रमोशन करना है, बट इसमें कुछ भरना नहीं है, इसमें मिलता है, इसमें जाता नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट, हाँ, 20,000 नहीं, एक्चुअली अभी लेटेस्ट मुझे ऑफर बायजूस की तरफ से आया था। मुझे जॉब ऑफरिंग थी, पर पुणे में नहीं था, इसलिए मैंने लिया नहीं। मुझे 10 लाख का पैकेज मिला था अभी, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं सिटी छोड़ के जा नहीं सकता पर्सनल रीजंस के लिए, तो मैं उनके इंटरव्यू के लिए नहीं गया। और मेरा इंटर्नशिप्स कर करके और एक्सपीरियंस जो मेरा पर्सनल है, मेरा खुद का अभी 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं ट्यूशंस भी लेता हूँ, इंजीनियरिंग भी सिखाता हूँ और स्कूल के स्टूडेंट्स को भी। तो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होने की वजह से अब मेरा रिज्यूमे ऐसा बना है कि मुझे इंटरव्यू के लिए बैठने की जरूरत नहीं, पीआई की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग मुझे डायरेक्टली कॉल पे से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरा सिर्फ रिज्यूमे पढ़ते हैं, मुझे कॉल आता है, ऑफर मिलता है और अगले दिन ऑफर लेटर मेरे मेल पे आ जाता है। मेरा ज्वाइनिंग ऐसा होता है। तो इसके लिए बहुत मेहनत लगी मुझे, ऐसा नहीं, आसान नहीं था। तो लेकिन अगर मैं कर सकता हूँ, तुम लोग सब कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ मैं कितना मानूं, मैं ये बता रहा हूँ तुम लोग कितना मान बन सकते हो। तो ये, और ये मत समझना मेरा ईगो था इसलिए मैं बायजूस में गया नहीं है कुछ। मुझे भी बायजूस बहुत पसंद है और टीचिंग तो 6 साल से कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे जाना था बायजूस में, बट नहीं जा पाया। तो अब इंटर्नशाला पे आते हैं अभी। तो इसमें रेगुलर ये 20,000 मतलब ये डिजाइनर लोग को मिलते हैं। अगर नॉर्मल रिसर्च वगैरह लेते हैं या स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह कुछ मिलते हैं, तो अराउंड 5-10,000 मिलता है पर मंथ। और डिपेंड्स उसका ड्यूरेशन भी, जैसे मैंने बोला 1 वीक से लेकर 6 मंथ्स तक का उसका ड्यूरेशन रेंज होता है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, मेन इस बात से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, सिर्फ इंटर्नशिप से, जॉब से भी नहीं। मेरा जॉब भी है बट इंटर्नशिप भी करता हूँ। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप एक इंटर्नशिप लो 100 इंटर्नशिप लो, आपको बस वो फुलफिल करना है। उनका ऐसा नहीं है कंपनीज की तरह कि आप हमारे यहाँ जॉब कर रहे हो, आप दूसरी जगह जॉब नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप जॉब भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, कॉलेज आ सकते हो, आप ये कर सकते हो, आपकी मर्जी है इसमें। तो इसमें पूरा इंडिपेंडेंस मिलता है उस बात का। और पहली बात तो हम बड़े हो रहे हो गए अभी, तो फिर घर वालों से पैसे मांगने शर्म आनी चाहिए, तो फिर खुद पैसे कमाएंगे तो अच्छी बात होगी। और एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा है। आखिर में जब कंपनीज में सिलेक्शन के लिए जाएंगे, मैं जितने भी कंपनीज में गया आज तक किसी ने मार्क्स नहीं पूछे मुझे, तो फिर वो 10th में फर्स्ट आया, 12th में मार्क्स मिले, डिप्लोमा में क्या, कौन से कॉलेज में था, ये कोई नहीं पूछता है। मेन वो ये पूछते कि काम क्या कर सकता है और क्या काम किया इसके पहले। अगर तुम लोग बोलोगे कुछ नहीं किया है, तो वो बोलेंगे कि फोन आएगा तुम्हें। ऐसे ही होता है, फोन आएगा, फोन आता नहीं है। मेरा फ्रेंड अभी जस्ट एमबी के, उसके पास कोई इंटर्नशिप नहीं था, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, सिर्फ कोई भी कर सकता है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड भी काफ़ी है। सो हर एक के लिए ये प्रोफाइल्स है इसमें, तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, अभी मैंने कैंपस बाकियों को भी आया था, पता नहीं किसने क्यों नहीं लिया। और वर्क फ्रॉम होम भी है और फुल टाइम भी मिलता है। तो जैसे जिसको लेना है वैसे